स्वागत करता हूँ अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिनको बहुत सी दिक्कत ये आ रही थी कि क्या वो SOL इंटरनल असेसमेंट के बारे में जानते हैं। तो मैं बता दूं कि पहले रेगुलर कॉलेजेस में ऐसा होता था कि उन बच्चों को जो है प्रोजेक्ट के और अटेंडेंस के हिसाब से जो है उनको एक टेस्ट लिया जाता था या उस हिसाब से मार्किंग दी जाती थी। बट जो SOL है उसमें तो आपका असाइनमेंट यानी कोई प्रोजेक्ट तो सबमिट करना नहीं है, तो फिर वो ऐसा क्या करें। तो उन्होंने जो है एक शॉर्ट 45 मिनट्स का जो है इन्होंने क्वेश्चन MCQs टाइप के रखे हैं जिस बिहाफ पे जो है आपको कुछ आंसर्स देने होंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इनमें किस चीज़ के रिगार्डिंग है, तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि यू विल गेट 45 मिनट टू अटैम्प्ट 30 क्वेश्चन इन इंटरनल असेसमेंट। जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है आईडी जो है आपकी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है उससे आप जो है उसकी साइट पे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट्स आपको मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे और क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इतना टफ नहीं होता। ये मैंने क्या कहा, ये सिर्फ आपकी चेक करने की एबिलिटी देखी जाती है, तो इसीलिए 45 मिनट एज अ मिलते हैं 30 क्वेश्चंस करने के लिए। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, इसके कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नंबर 1, जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी नंबर 1 ये हो गया कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग आंसर पे। दूसरा, यू विल गेट अ 2 चांस टू अटेम्प्ट द इंटरनल असेसमेंट। सपोज़ करिए आप जो है भूल गए आप देना, तो आप जो है दोबारा भी दे सकते हैं, आपको 2 बार चांस मिलेगा। या आप सपोज़ करो एक बार आपने दिया और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप दोबारा से आप दे सकते हैं उसे। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि यू विल गेट अ सेकेंड चांस टू अटैम्प्ट टू इंटरनल असेसमेंट एंड इन वेदर अटैम्प्ट यू स्कोर मोर मार्क्स देन मार्क्स विल बी कंसीडर। और दोनों अटैम्प्ट में से जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को जो है SOL वाले कंसीडर करेंगे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट इज़ द वन टाइम असेसमेंट, ये सिर्फ एक बार ही होगा। और इफ़ यू फेल टू अटेम्प्ट द असेसमेंट विद इन द स्पेसिफिक डेट यू विल नॉट बी गिवन अ सेकेंड चांस टू गिव द असेसमेंट। जैसे जो टाइम पीरियड होगा, अब टाइम पीरियड जैसे मैंने कहा 14 से लेके 18 तक, तो 14 से लेके 18 तक आप जो है 2 बार चांस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उन 14 से लेके 18 के बीच में आपने नहीं दिया है या आप फेल हो गए या दोबारा चांस आपने नहीं है तो आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो मोस्टली जो है ये दिया जाता है 14 टू 18 मई के राउंड जो है ये इंटरनल असेसमेंट आपका आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला 30 क्वेश्चंस होते हैं, आपको करने होंगे 45 मिनट्स में, घड़ी चल रही होगी सामने। और दूसरा, कोई भी क्वेश्चंस आप करिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद यू विल गेट द सेकंड 2 चांसेस, आपको 2 चांसेस मिलेंगे उन टाइम के अंदर जो टाइम की डेट है। अब लास्ट डेट चली गई तो उसके बाद आप कैसे दोगे, यही बताइए आप। तो जो टाइम दिया होगा उसी के अंदर आपको जो है 2 चांस मिलेंगे, उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। उसके बाद कह रहा है इंटरनल असेसमेंट विल बी ऑनलाइन एंड MCQ बेसिस, जो कि है ऑनलाइन भी और MCQ दोनों हैं। यू कैन गिव द असेसमेंट फॉर एनीवेयर, कहीं से भी आप इसे दीजिए, चाहे आप अपने फ़ोन से, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट एंड मोबाइल फ़ोन, आप किसी से भी आप इस चीज़ को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा, द असेसमेंट इज़ ओनली फॉर द सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स SOL स्टूडेंट्स, यानी ये पहले यानी जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए असाइनमेंट नहीं होता, ये सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर्स के लिए होता है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो जो फर्स्ट और सेकंड वाले हैं और जो फर्स्ट एंड थर्ड वाले हैं उनको ये देने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल असेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट्स हैव बैक इन द प्रीवियस सेमेस्टर नॉट हैपन। कहने का मतलब internal assessment subject in which the student have back in previous semester will not be happen। जिनका previous semester में back आया है तो उनको जो है वो भी जो है ये assessment नहीं दे सकते, ठीक है ना, not be happen। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए कि इसके रिगार्डिंग चीज़ें जो थी, जो बेसिक जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी, बाकी की डिटेल मैं आपको बता दूँगा।